हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था भाई, हम लोग जो है सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स के जो है सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, जिसके सॉल्व्ड एग्जांपल पूरी तरीके से इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब एक बात मैं यहाँ पे बोल दूँ, जिनको चीज़ें आती हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा 1.5x की स्पीड पे देखेंगे, राइट। जिनको आता है डोंट वेस्ट योर टाइम, बट जिनको नहीं आता है वो नॉर्मल स्पीड में ही देखो, राइट। क्योंकि इसमें मैं कुछ बेसिक से भी जाऊँगा। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं तो आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, या फिर आप अपने डिज़ायर्ड क्वेश्चन पे जाके जंप कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस जो है स्टार्ट टू एंड सॉल्व वाले करवाने वाला हूँ, राइट। तो टेक्स्ट बुक में आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आप जाकर उसी को देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो सॉल्व एग्जाम्पल 1.1 रोटेशनल डायनामिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। अब देखो क्वेश्चन ये है कि अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। एक फ़ैन है जिसका आपको जो है फ्रीक्वेंसी दिया है, रेवोल्यूशन दिया है पर मिनट 90 दिया है। इट इज़ देन स्विच ऑफ। तो फ़ैन को हमने जो स्विच ऑफ कर दिया। इट स्टॉप आफ्टर 21 रोटेशन, और वो फ़ैन जो है 21 रोटेशन के बाद रुक गया। अब आपको बोला है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप एज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टॉर्क का यहाँ पे मतलब कुछ लेना देना नहीं है हमें, बट आपको जो है बच्चों यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है कि उस फैन को 21 रोटेशन लेके रुकने में कितना टाइम लगा। और जब वो फ़ैन मतलब मान लो जब हमने फ़ैन को ऑफ़ किया, राइट, जब हमने फ़ैन को ऑफ़ किया ऑन दैट मोमेंट उस फैन पे जो रोटेशन था वो था 90 आरपीएम का, राइट। 90 आरपीएम का रोटेशन था। तो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, और आपकी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियस सी बात है फ़ैन स्टॉप हो जाएगा तो आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को रोटेशनल डायनामिक्स क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर जितने भी फॉर्मूलेज हैं, हाँ एक बात और, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट दैट कि आपको कुछ तो फॉर्मूलेज आते होंगे, राइट, क्योंकि हम थियरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बट कहीं पे ज़रूरत लगेगी मैं आपको बताता चलूँगा कि हम क्या क्या यूज़ करें, बट बेसिक फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए, राइट। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं भाई इनिशियल फ्रीक्वेंसी। लेट, हमने n1 को एज्यूम किया, ये हमारी इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये n1 जो है ये हमारी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमें कितनी दे रखी है, 90 आरपीएम, दैट इज़ रेवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, राइट। इसको मुझे रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेकंड में होती है, तो आप इसको डिवाइड बाई 60 कर दो, राइट। तो डिवाइड बाई 60 कर दोगे तो ये आरपीएस हो जाएगी, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए डिवाइड बाई 60 किया हमने, राइट। तो ये आपको लगभग दे देगा 1.5 आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकंड। आप डिवाइड करोगे 0 से कट 6 होता है, 1.5 आ जाएगा पूरे ऑलमोस्ट अराउंड। तो ये आपको जो है इनिशियल फ्रीक्वेंसी मिल गई। अच्छा, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा। लेट्स से ओमेगा 1 इज माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट घूमता है सर्कुलर पाथ में उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2π/t, एंड ये t होता है टाइम पीरियड। तो हमें पता है 1/t इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2π, और 1/t को मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर लेट से n1 इनिशियल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं इनिशियल जो है वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये 2π n1 हो गया, ओके। और n1 हमें पता है कितना है, 1.5। तो दिस कैन बी रिटन एज 2π, n1 की जगह मैंने लिखा 1.5, दिस बिकम 3π। कितना हो जाएगा ये, 3π। तो मुझे यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ नथिंग बट 3π, ओके। इतना क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा इनिशियल जो है वेलोसिटी है, और यस ये जो वेलोसिटी होगी ये आपकी होगी रेडियन में। किस में होगी बच्चों, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। वेलोसिटी विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। क्यों रेडियन में, टीटा में क्यों नहीं है, क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, पाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। ओके, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइनली उसने 21 रेवोल्यूशन जब किए, राइट, जब उसने 21 रेवोल्यूशन किए फ़ैन ने, तो उस 21 रेवोल्यूशन में कितने चक्कर लगाए होंगे, मतलब कितना एंगल से मूव हुआ होगा, राइट, फ़ैन। तो हमें टीटा बेसिकली फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से आई कैन से
the angle made by the blades. ओके, तो ब्लेड्स ने जो भी एंगल बनाए, ब्लेड्स ऑफ द फैन moves while stopping, move while stopping, राइट, इज टीटा मान लो। तो टीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? अब देखो एंगल जो होता है वो होता है 2 पाई, राइट, 2 पाई एन लेते हम। तो टीटा जो होता है 2 पाई होता है। जैसे मान लो फैन के ब्लेड ने, मान लो ये फैन का ब्लेड है हमारा, ठीक है, ये ब्लेड यहाँ से घूम करके रिटर्न उसी पॉइंट पे आता है। मैं एक ब्लेड की बात कर रहा हूँ, तो रिटर्न घूम के उसी पॉइंट पे आता है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 पाई डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वो ब्लेड ऐसे n टाइम्स घूम रहा है। कितनी टाइम्स घूम रहा है? n टाइम्स। और वो n हमें कितना दे रखा है बच्चों? 21, राइट। तो 2 पाई n कर दो तो टोटल एंगल मिल जाएगा। सो 2 पाई इंटू 21, राइट, तो विच विल गिव यू लेट्स से 42 पाई। कितना हो जाएगा ये? 42 पाई। और ये भी होगा हमारा रेडियन में, पर सेकेंड नहीं, क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया टीटा की वैल्यू, दैट इज 2 पाई, सॉरी 42 पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा, फाइनल जो मेरा बच्चों एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? सो अगर मैं ओमेगा 2 की बात करूं, जैसे ओमेगा 1 मेरा इनिशियल वेलोसिटी था, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 जो है फाइनल है। तो फाइनली तो हमारा फैन स्टॉप हो चुका है ना बच्चों। स्टॉप हो गया मतलब वो घूम ही नहीं रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि हमारा जो फैन है वो हो चुका है स्टॉप, बंद हो चुका है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, ठीक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई? कितना टाइम लगा। अब देखो टाइम लगा के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इस चीज़ों को। तो देखो सबसे पहले हमने, हमारे पास कुछ फॉर्मूले, जैसे मैं आपको पहले बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ जो हमने हमारे काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है। जैसे आपको पता होगा भाई, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। देखो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता था, बिकॉज मुझे फाइनली चेंज इन वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन बट हमें नहीं पता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, बट इसका एनालॉगस में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन बेसिकली हमने पढ़ा, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था बच्चों? याद है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करते थे, है ना। अब यही चीज़ को एंगुलर में कैसे करेंगे? तो ए की जगह लिखेंगे अल्फ़ा, क्योंकि एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको बोलेंगे। फाइनल वेलोसिटी बच्चों मेरी थी ओमेगा 2 और इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी ओमेगा 1 डिवाइड बाय टी टाइम हो गया, ठीक। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया बच्चों। अगर आपको याद होगा तो लेट्स से ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। एंड इफ रिमेंबर हमारे पास एक फॉर्मूला और था, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट, दिस इज काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओके। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी विच इज नथिंग बट माई ओमेगा, यू कैन से ओमेगा 2 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, a इज माई एक्सेलरेशन विच इज अगेन अल्फा, एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों वो टीटा एंगल से मूव कर रहा है ना, राइट, तो टीटा इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालूँ, इसको यहाँ पर लेके जाओ ओमेगा 1 को, तो ये देगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा टीटा। 2 टीटा को यहाँ पे लेके आ जाओ बच्चों, तो आपको मिलेगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 टीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो ये आपको अल्फ़ा का जो एक है दूसरा फॉर्मूला मिल गया, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से दोनों अल्फ़ा को अगर हम कंपेयर करेंगे, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई बच्चों, क्षमा करना, जो है यहाँ पर अल्फ़ा दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपको मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 टीटा, ठीक। अच्छा, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है? अब पिछले वाले स्लाइड में निकाली भाई, ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो है 0। ओमेगा 1 की कितनी है? 3 पाई, बस वैल्यू पुट कर दो। तो ओमेगा 2 बच्चों 0 है, ओमेगा 1 कितना है हमारा? 3 पाई इक्वल्स टू, यहाँ पर अगेन ओमेगा 2 0 है, ये कितना हमारा? 3 पाई, और इसका क्या है? स्क्वायर अपॉन टी अपॉन 2 टीटा। बट आपको रिमेंबर बच्चों, हमने टीटा की वैल्यू निकाल रखी है पीछे, हमें टीटा कितना मिला था? इफ़ रिमेंबर सी, ये टीटा है ना, तो कितना मिला था हमें? 42 पाई।
तो टीटा की जगह पे 42 पाई रख देते हैं। चलो ठीक है, अभी इसको पहले रीअरेंज करते हैं। अच्छा, ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, राइट, क्योंकि नंबर के आगे नेगेटिव है दोनों साइड में, तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर माइनस के पहले कोई नंबर होता तो आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते थे, राइट। ओके, तो अभी आपके पास जो वैल्यू बचेगी, आपको टी चाहिए ना, तो टी को एक साइड ले लो, बाकी नंबर्स को एक साइड ले लो, तो आपको मिलेगा, लेट्स से मैं 2 टीटा को यहाँ लेके आता हूँ, सो 3 पाई इंटू 2 टीटा, राइट, इक्वल्स टू टी इंटू 3 पाई का स्क्वायर। अभी 3 पाई के स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ, तो देखो एक 3 पाई और एक 3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक 3 पाई नीचे आएगा हमारे पास। सो 2 टीटा, टीटा वॉज हाउ मच, 42 पाई डिवाइड बाय, राइट, 3 पाई। हमने टीटा 3 पाई को यहाँ लेके आ गए, तो पाई से पाई जो है बच्चों कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको जो है आपको बस बेसिकली सिंपल डिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना, और आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स से 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 4 जा 12, सो इट्स 2 इंटू 14 आपको दे देगा टी, तो टी हमें मिल गया बच्चों 2 14 जा इज 28 सेकेंड। सो यहाँ पर फैन को 28 सेकेंड लग जाएंगे स्टॉप होने के लिए, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, रोटेशन डायनामिक्स का, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है 2 मार्क्स के लिए, ये इसके जैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। बट बेसिक ये है कि आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स के और नॉर्मल फॉर्मूलेज हमारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मोटरसाइकिलिस्ट वाला। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, राइट, इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल ले रहा है इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वॉल। तो लेट्स से हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वॉल है, राइट, पॉइंट मास एज्यूम कर लेते हैं उसको हम लोग। तो एक सिलिंड्रिकल वॉल है, इनर रेडियस आपको दिया है 4 मीटर, राइट। तो इसका आपको रेडियस बच्चों 4 मीटर दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द वॉल इज गिवन, राइट, मतलब आपको यहाँ पर जो है म्यू एस की वैल्यू दी रखी है, म्यू एस कितना दिया आपको 0.4, ठीक है। और आपको बोला है यहाँ पर कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। ओके, तो आपको मिनिमम स्पीड निकाल के रखना है बच्चों। मिनिमम स्पीड याद है, इसके लिए भी फॉर्मूला है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है वी मिनिमम का, बेसिकली उस फॉर्मूले को लगाओ, आपको आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको कहाँ मिलेगा तो मैं बता दूँ, आपका जो टॉपिक था, राइट, मौत का कुआं वाला, अगर आपको याद होगा, वेल ऑफ डेथ, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सो वी मिनिमम का फॉर्मूला था, वी मिनिमम इज आर जी बाय म्यू एस, राइट, where what is r is the radius, g is the acceleration due to gravity and mu s is the coefficient of static friction। बस वैल्यू पुट करो, तो आलू डालो, सोना निकालो, इतना इजी है। r की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.4, सॉरी रेडियस 4 है, 0.4 तो म्यू एस है, रेडियस 4 है, देखो यहाँ पे दिया ना, रेडियस इज 4 इंटू जी, आपको क्वेश्चन में बोला है 10 लेने के लिए, तो आपने 10 ले ली, म्यू एस इज हाउ मच 0.4, ओके। तो 0.4, तो ये 4 1 जा, ये 0.1 जा, 0.1 मतलब बच्चों 10 पावर -1, वो ऊपर जाएगा, तो समझते हो ना, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ओपन कर देता हूँ, ये 10, ये 0.1 मतलब 10 पावर -1, 10 पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, तो आपको मिलेगा 10 पावर, एक 10 तो ऑलरेडी है और एक 10 आ जाएगा +1 वाला, ये भी 1 है, तो जो आपको देगा 10 पावर 2, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 10, तो आपको v मिनिमम मिल गया है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, ये v मिनिमम है। अब आपको इसमें एक चीज़ और बोली है, मिनिमम स्पीड तो निकाल ली, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकालने बोला, राइट, फाइंड द स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी। देखो फ्रीक्वेंसी नेसेसरी मतलब मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट, तो मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, तो कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी से वो जो है इसके अंदर घूमे, राइट, जो कि वो गिरे नहीं। तो बस ठीक है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या, अच्छा इसी स्लाइड में करना पड़ेगा भाई, गरीबी है। चलो तो n मिनिमम निकालते हैं भाई, n मिनिमम का वैल्यू, देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, राइट, मतलब फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का। अभी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट इसको इरेज करते हैं थोड़ी चीज़ों को, या फिर मैं एक न्यू स्लाइड ही ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो हम जो है न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। कीप बाई कीप डिस्कार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, चलो भाई स्लाइड ऐड हो चुकी है। ओके, तो सी यहाँ पर हमने मिनिमम स्पीड निकाल रही, तो आप यहाँ पे लिख दो भाई, फॉर्मूला लिख दो। वी मिनिमम कितना मिला हमें, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी मिनिमम स्पीड हो गई। अब हमें चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी, राइट। अब फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों जैसे हमें पता है भाई स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको स्पीड को v लिख दिया, डिस्टेंस को हमने जैसे अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो 2πr लिख दिया, और टाइम को हमने t ले लिया। बट हमें पता है भाई 1/t क्या होता है बच्चों, 1/t फ्रीक्वेंसी, तो v क्या हो जाएगा मेरा 2πr, और ये 1/t को हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी n। अभी ये n चाहिए तो 2πr को यहाँ लेके आ जाओ, तो n क्या आ जाएगा v/2πr, क्लियर। अब ये v क्या होगी भाई, ये हमारी v मिनिमम स्पीड होगी, जिस उसके लिए हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं। v मिनिमम कितना था, अभी 10 मिला हमें, ये 2 पाई की वैल्यू, पाई रख दो या फिर उसकी वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। r तो हमें दे रखा था 4, राइट, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आपको मिला 5/4 और नीचे पाई भी है, राइट। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे बच्चों तो 4 1 ज़ा 4.125, राइट, 1.25, सो 1.25 डिवाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 1.25 डिवाइड बाय 3.14 करोगे सो अप्रॉक्सीमेट 0 पॉइंट में ही आएगा आंसर, इतना तो फिक्स है। तो यू विल गेट 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लो, डिवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। अभी लॉग बुक से तो आप लोग डिवाइड कर ही सकते हो, लॉग बुक से करो, या फिर आप इसका बेसिक शॉर्टकट भी ले सकते हो। 1/3.14 का रेसिप्रोकल निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से। अब रेसिप्रोकल निकालने नहीं आता है, लॉग बुक यूज़ करने नहीं आता है, तो भाई सीखो। डोंट क्वेश्चन या ऑलवेज डोंट थिंक कि मुझे ये नहीं आता है वो नहीं आता है, नहीं आता तो सीखो उस चीज़ को, ठीक है। लॉग सीखो, तो आप न्यूमेरिकल सीरीज़ कर रहे हो साथ में लॉग भी सीखते रहो, तो आपका दोनों काम बनता रहेगा, ठीक है। सो 3.14 का रेसिप्रोकल ले लो, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी ईजी होता है, या फिर लॉग लेके एंटी लॉग लगा लो, वो भी ईजी होता है, राइट। दोनों ईजी है, आपके ऊपर है क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई बड़ा ईजी था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको दिया है एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। A racing track of radius of curvature 9.9 meter is banked at tan inverse of 0.5, ठीक है। और दिया है coefficient of static friction between the tires and the truck is how much, 0.2, determine the speed limit with 10% margin। आपको स्पीड लिमिट फाइंड आउट करना है 10% मार्जिन का, जी को बोला टेक इट 10, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट फाइंड आउट करने बोला 10% मार्जिन के साथ, मतलब आपको v मिनिमम और v मैक्सिमम फाइंड आउट करना है 10% मार्जिन के साथ। अभी 10% मार्जिन क्या है, 10% मार्जिन मतलब देखो बच्चों आपने पढ़ रखा है बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो टॉपिक था उसमें हमने जो रोड था हमारा उसको थीटा एंगल से बैंक कर दिया था, राइट। तो ये और ये रोड ऐसे कर्व था मतलब मोड़ है भाई, मुड़ान है, राइट। तो ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से व्हीकल आ रही है तो व्हीकल ऐसे टर्न होके जाएगी, तो उस टर्निंग के दौरान जो है रोड हमारा बैंक हो चुका है, राइट। बैंकिंग ऑफ रोड टॉपिक तो पढ़ा होगा। तो यहाँ पर v मिनिमम और v मैक्सिमम में आपको 10% मार्जिन रखना है। देखो अभी एक बात तो बहुत सिंपल है, जब मैं v मिनिमम की बात करता हूँ, v मिनिमम में 10% मार्जिन, देखो किसी भी चीज़ का एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, ये बात तो फिक्स है। अब जिसकी भी मिनिमम वैल्यू होगी तो वो उसके मिनिमम का 100% होगा, और जो मैक्सिमम होगा उसके मैक्सिमम का 100% होगा। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझो उस चीज़ को, जैसे कि एक सिंपल सी बात है भाई, पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, तो आप बोलोगे भाई 35 मार्क्स आउट ऑफ 100, बराबर। और मैं बोलूँ मैक्सिमम कितना मिल सकता है बच्चों को, तो मैक्सिमम तो 100 मिल सकता है। अब आपको अगर मैं बोलूँ इसमें 10% मार्जिन निकालो, राइट, तो मैं पास होने की बात कर रहा हूँ, फेल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। 10% मार्जिन निकालो तो 35 का 10% क्या होगा, अब ये 35% पासिंग है, इसका 10% क्या होगा, आप 10% ऐड कर दोगे, क्योंकि जब 10% माइनस करोगे तो वो 25 हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बट हमारी पास होने की बात चल रही है, और 10% में अगर वो ऑलरेडी 100% है
और उसमें मैंने आपको बोला कि इसका 10% मार्जिन निकालो क्या है, तो ऑब्वियसली बात अगर आप इसमें प्लस 10% कर दोगे तो 110 हो गया। अरे भाई उतने का तो मार्क्स भी नहीं था, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा माइनस, प्लस नहीं करोगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि आप लोग जो है वी मिनिमम फाइंड आउट करोगे और उसमें जो है प्लस 10% कर दोगे, और एक वी मैक्सिमम फाइंड आउट करोगे और उसमें जो है माइनस 10% कर दो, क्या माइनस 10% कर दोगे। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, राइट। तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखो भाई गाड़ी चल रही है, गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, कंडीशन है ना। 10% मार्जिन उस चीज़ को लेके चलने बोला, राइट। मतलब वो लिमिट है एक तरीके से, 10% मार्जिन एक लिमिट है। ये मत सोचो भाई 10% तो उसमें हम कम कर दें, ठीक। तो चलो देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला तो बहुत पढ़ रखा है इस चीज़ का, अभी तो एंड टाइम आ चुका है आपके एग्ज़ाम का। हाँ, सो वी मिनिमम का जो फॉर्मूला है दैट इज़ अंडर रूट ऑफ, जिनको फॉर्मूला नहीं याद है याद कर लो, रट लो, बस कॉपी मत करना एग्ज़ाम में। हाँ, सिंपल है, tan थीटा माइनस म्यू एस। अगर जिसने डेरिवेशन किया होगा तो उसको पता होगा कि इतना सिंपल है, इजी तो है नहीं, म्यू एस tan थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वी मिनिमम का फॉर्मूला है। आर तो भाई रेडियस है, जी हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटी, tan थीटा। अब बच्चों tan थीटा नहीं दिया आपको, tan इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा नहीं दिया, यहाँ से आप जो है निकाल सकते हो सी। tan थीटा कैसे निकालोगे, तो आपको दिया tan इनवर्स 0.5, तो बेसिकली ये आपका जो है एंगल है, थीटा है। तो अगर मैं tan को वहाँ लेके जाऊँ तो ये इन्वर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, 0.5 इक्वल्स टू tan थीटा बराबर 0.5 को, ये tan इनवर्स मतलब ये डिनोमिनेटर में था ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू है 0.5, तो आप यहाँ पे tan थीटा की जगह 0.5 रखोगे। म्यू एस आपको दे रखा है, म्यू एस कहाँ पे दिया है सर, बच्चों देखो यहाँ पे बोला है फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड द टायर इज़ 0.2, तो ये 0.2 जो है आपकी म्यू एस की वैल्यू है, वो म्यू एस आप यहाँ पे और यहाँ पे रख दो। आर आपको दे रखा है, कितना दिया है सर आर, देखो यहाँ पर बच्चों आर दिया हुआ है 9.9 मीटर बराबर, गिवन लिखना प्रॉपरली, राइट। और जी भी दे रखा है बच्चों यहाँ पर देखो 10, ठीक है। बस आलू डालो सोना निकालो, आसान काम फिर से। तो भाई सब्स्टिट्यूशन करो फटाफट से और सॉल्व करो, काफ़ी आसान सम है ये। तो बेसिकली कुछ चीज़ों को इरेज करते हैं हम लोग और सम की शुरुआत करते हैं। तो मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। सो अंडर रूट ऑफ आर जी, अब आर कितना है, इट्स 9.9 इंटू जी कितना बच्चों 10 है, ब्रैकेट के अंदर tan थीटा कितना है 0.5 माइनस म्यू एस कितना है 0.2 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू 0.5, ठीक है। ये ब्रैकेट में ले लो क्योंकि 1 माइनस भी है, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो 9.9 इंटू 10 विल गिव यू 99, 0.2 माइनस 2 विल गिव यू 0.3 डिवाइड बाय 1 माइनस, अभी देखो 0.2 0.5, आप इसको बेसिकली ना इजी कर लो, इसको 2 और 5 मान लो और -1 तो ये आपको 2 5 2 10 और -1 तो ये 0.1 दे देगा लगभग आपको, राइट। और इसको सॉल्व करोगे जब आप 99 0.3 1 माइनस 0.1 विल गिव यू 0.9, ओके, ठीक है। यहाँ पर भी 10 का मैं थोड़ा झोल करता हूँ, तो ये होगा 0.9 0.3 ज़ा 0.1 ज़ा, और दोनों को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि पॉइंट हट जाए, तो नीचे 3 बचेगा ऊपर 1 बचेगा, तो मैं बताया अंडर रूट ऑफ, थोड़ा मैं बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोग समझो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा ऑलमोस्ट रूट 33 के आसपास आ रहा है। अरे एक चीज़ बच्चों मैंने गड़बड़ कर दी, रुको, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे मैंने प्लस लेना चाहिए, मैंने माइनस कर दिया और उस चक्कर में पूरा गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड फिर से करते हैं यहाँ से, देखो ऐसे आपके भी मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाएंगे, तो थोड़ा सा संभल के काम करना रहेगा बच्चों, प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो 9.9 इंटू 10, अभी ये 0. ये आपको 0. जो है 3 दे देगा, 1 प्लस अभी आपको 5 to 0.1 देगा। तो बेसिकली अब आपका आंसर आ जाएगा रूट 99 0.3 डिवाइड बाय 1.1,
ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, किससे करेंगे सर, 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, राइट। तो 99 इंटू 3/11, 11 वन ज़ा 11 नाइन ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो बच्चों मुझे यहाँ पर मिल गया है √27, ओके। और √27 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, तो हम निकाल रहे थे वी मिनिमम, भूलो मत, वी मिनिमम फाइंड आउट कर रहे थे। तो √27 है। अब ये स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, लॉग टेबल से सब कुछ निकल जाता है, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27, और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओ भाई। देखो √25 जो होता है 5 के लिए होता है ना, √25 जो होता है वो किसके लिए होता है, 5 के लिए। और √36 जो होता है वो होता है 6 के लिए। हम 27 पे है, मतलब हमारी वैल्यू जो है, अगर 25 और 36 की बात करें तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, मतलब इस बीच में हम यहाँ पर हैं। तो अगर इनके बीच में डिफरेंस मान लो 5 और 6 के बीच में डिफरेंस अगर 1 का है, तो लगभग मेरा आंसर 5 आप बोल सकते हो 1 या 2 में आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, राइट। तो ये लॉजिकल थिंकिंग होता है JEE नीट के लिए, अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए। बट अभी आप इसको निकालोगे तो आपको आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट अगर आप करोगे, सॉरी मैं फिर से रूट क्यों लिख रहा हूँ यार, हाँ, तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा समथिंग अराउंड 5.196 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने बोला था ना 5.1 या 2 आएगा, राइट, तो उसके बीच में ही आया ना हमको, राइट। तो ऑलमोस्ट 5.2 के ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि हम तो थोड़ा आगे निकल चुके हैं भाई। ओके, सो ये आंसर है हमारा वी मिनिमम का। अब इसमें निकालना है भाई हमें 10% मार्जिन, राइट, लिमिट निकालना है। अभी ये मिनिमम है, अब इससे भी कम स्पीड कर दिया तो प्रॉब्लम है ना यार। ये तो मिनिमम स्पीड है, इतनी स्पीड तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि रोड हमारा बैंक्ड है। अगर इतनी स्पीड नहीं रखें तो भाई गाड़ी पलटी हो जाएगी, मतलब गाड़ी लुढ़क जाएगी अंदर की साइड, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो गाड़ी लुढ़क जाएगी बाहर की साइड। तो उससे मेंटेन करने के लिए हमें मिनिमम इतनी स्पीड तो रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसका 10% मार्जिन निकालता हूँ तो मुझे वो ऐड करना पड़ेगा, ना कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% मार्जिन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब मेरी स्पीड हायर होगी इससे ज़्यादा, वी मिनिमम से ज़्यादा, राइट। तो आई कैन से जिसको हम अलाउड स्पीड भी बोल सकते हैं। सो देयरफॉर मेरा जो वी मिनिमम है उसमें मैंने अगर 10% ऐड किया तो उसको हम बोलते हैं अलाउड स्पीड। कितनी स्पीड हम अलाउ कर रहे हैं कि भाई हाँ, इससे ज़्यादा स्पीड भी आप थोड़ा लेके जा सकते हो। चलो, तो मेरा जो मिनिमम स्पीड अभी हमें दे रखा है दैट इज़ 5.196, बराबर ये है। अच्छा, ये हमारे स्पीड का बच्चों 100% स्पीड है। ये क्या है मेरा, ये मेरा 100% स्पीड है। अब इस 100% में मैंने आपको बोला, देखो ये 100% मैंने बोला इसमें मुझे 10% और ऐड करो, 10% और ऐड करो। तो देखो ये क्या हो जाएगा 5.196। मैं अगर इसको परसेंटेज में निकालूँ तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, राइट। तो 100% को आप क्या लिखोगे, 100/100 प्लस 10% को क्या लिखोगे, 10/100। इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा 5.196 इंटू 110। बेस से में ऊपर डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप लोग, राइट। तो 0 से 0 मर गया, आपको मिला 5.196 इंटू 11 / 10, राइट। अब भैया इसको सॉल्व कर लो तो 11 10 मतलब अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपको जो है 1 पॉइंट कुछ आएगा, राइट। 1.1 के करीब ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा फिर इस वैल्यू के साथ, जो कि आपको दे देगा 5.716, ठीक है। ये 10 वन जा जाएगा, ये 10 वन जा पॉइंट ले लोगे, 1 बचा 0 लोगे 10 हो गए, तो 1.1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी अलाउड स्पीड, मतलब इतनी स्पीड तो भाई उसकी व्हीकल की होनी चाहिए 10% मार्जिन के साथ, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड के लिए, ठीक। हमें दोनों निकालने बोला था ना, मिनिमम भी और मैक्सिमम दोनों के लिए स्पीड। तो बच्चों वी मैक्स जो है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, राइट। अब देखो मैक्सिमम स्पीड, अभी देखो ये मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला देखो, मिनिमम में ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, मैक्सिमम में उल्टा करेंगे, मैक्सिमम में जो है ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए ना भाई हमारा, तभी तो मैक्सिमम स्पीड मिलेगी हमें, राइट। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, हाँ, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू। तो RG
tan थीटा ऊपर प्लस दैट इज म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक, इतना क्लियर है? ओके, अब भाई वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू वही हमारी 9.910 और फिर tan थीटा हमारा 0.5 हमने निकाला था, म्यू एस वही हमारा 0.2 घिसा पिटा, फिर 1 माइनस, अब भाई इसको वापस से 0.2 इंटू 0.5 करो। ठीक, और फिर से सॉल्व करो इसे, तो 9.9 इंटू 10 आपको दे देगा ये 99 और 0.2 ये देगा आपको 0.7 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1 मतलब 10 पावर -1, चलो 0.1। ठीक है, ये आ गया। अब करो भाई यहाँ पर 99 0.7 माइनस 0.9, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो पॉइंट हटाने के लिए, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 99 अंडर रूट में, भाई रूट को मत भूलो, और 7/9 मिला, राइट। 9 1 ज़ा 9, 11 ज़ा, तो क्या करो भाई 11 इंटू 7 कर दो, और 11 इंटू 7 क्या आ जाएगा √77, और √77 की वैल्यू जो होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, फिर से अपना वही लॉजिक देखो, अभी 77 की बात आ गई, राइट। तो हमारे पास 8 8 ज़ा होता है 64 और 9 9 ज़ा होता है 81। अब देखो ये है हमारा 8 के लिए और ये है हमारा 9 के लिए, तो अब इनके बीच में नंबर 77 है, 77 मतलब इट इज़ वेरी मच क्लोज टू 81, 64 से दूर है, मतलब मेरा आंसर जो होगा ना 9 के पास होगा, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका आंसर 8.7 या 6 7 या 8 ऐसे कुछ हो सकता है, राइट। तो ये लॉजिकल थिंकिंग हो गया, बट आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर जो है 8.775 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखो मैं भी कुछ वैल्यूज़ में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, राइट, ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये छोटी छोटी वैल्यूज मतलब स्क्वायर रूट निकालना है वगैरह आप लोग भी कर सकते हो, ठीक। और नहीं कर सकते तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं भाई यूट्यूब पे, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। अगर आपको स्क्वायर रूट लॉग बुक से भी नहीं निकालना है तो स्क्वायर रूट का टेबल भी आता है, सिखा देता मैं वो सब भी कैसे करते हैं, पर क्या है ना समय की पाबंदी है हमारे पास, वरना ठीक है। तो ये टेबल होता है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक चलेगा। तो अभी नहीं करते हैं समय नहीं है, ओके ठीक। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, मतलब ये हमें मिल गया भाई वी मैक्सिमम। तो वी मैक्स जो मुझे मिला वो मिला 8.775 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमें निकालना है फिर से 10% मार्जिन, मतलब फिर से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 110% हो जाएगा 100% में, जो कि बुरी बात है भाई, इतना ज़्यादा तो नहीं। मैक्सिमम स्पीड है, जैसे कोई टर्न रोड है, अभी आपको पता है भाई हम टर्निंग पे एक लिमिट होती है, जैसे मान लो भाई रोड पे मैं कर्व रोड है उस पर मैं टर्न ले रहा हूँ, तो उसका एक लिमिट है, इतने लिमिट तक आप टर्न ले सकते हो। अब आप उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो ऑब्वियसली बात है ना, खुद तो खड्डे में जाओगे, जो बैठा है साथ में उसको भी लेके जाओगे, तो इट्स बेटर बी इन योर लिमिट, या ओके। तो नहीं ना, लिमिट में रह के काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब निकालते भाई हमारा वापस से वी मैक्सिमम का अलाउड हम लोग। तो वी मैक्सिमम के लिए अलाउड स्पीड निकालते हैं, ALL मतलब समझ जाओ भाई अलाउड स्पीड है। तो ऑब्वियसली बात है अब ये 10% लोअर होने वाला है, तभी हमने 10% हायर किया था, 10% लोअर होगा। तो मेरा जो भी स्पीड है 0.775 ये मेरा 100% स्पीड है, ठीक। इस 100% में मैं 10% सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 10% को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा 8.775 इंटू, अभी देखो फिर से 100% को आप लिख सकते हो 100/100। ये परसेंट को मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, इतना तो सीखा होगा लोअर क्लास में परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। 10% को लिखूँगा 10/100, ठीक। तो ये बेस से में ऊपर का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 100 - 10 विल गिव यू 90/100, तो आपको आ जाएगा 8.775 इंटू 90/100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो मर गया, ये ज़ीरो ऊपर जाएगा, पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, आपको आएगा 0.8775 इंटू 9। ये बच्चों 10 जो था ना, इस 10 को मैं ऊपर लेके गया तो वो -1 हो गया, और उस -1 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गया, राइट। तो ये वैल्यू आ गई, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 7.896
राइट, और ये हमारा होगा मीटर पर सेकेंड में, किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ठीक। वेल सो ये न्यूमेरिकल भी हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब आते हैं थोड़े ढासू वाले न्यूमेरिकल्स पे। हाँ, अभी तक तो हम जो है बहुत ही सिंपल सम कर रहे थे। नाउ कमिंग टू दी वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़े से मज़ेदार, ठीक है, ये इतना भी नहीं है, ये इसके बाद वाला और थोड़ा सा आगे वाला तो है इंटरेस्टिंग, बट ये थोड़ा सा है। तो ठीक है, अभी तक के जितने न्यूमेरिकल्स की आई होप आपको सारा समझ में आया होगा भाई हमने क्या क्या कर रखा है, राइट। तो इट वॉज़ वेरी ईजी। चलो कमिंग टू दी एग्जाम्पल 1.4। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैरी गो राउंड के ऊपर है। मैरी गो राउंड मतलब वो होता है बच्चे बैठते हैं, घोड़ा गाड़ी बनी होती है, जब वो घूमता है ऐसे चेन जैसा होता है। देखो ये डायग्राम में देखोगे आप, मैं थोड़ा बना देता हूँ, ऐसा बीच में तंबू रहता है, इसमें मान लो कुछ बना है, इस पे बच्चे बैठ रहे हैं यहाँ पे, राइट। इधर भी कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, यहाँ भी कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, यहाँ भी कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, और ये आगे वाला पार्ट ले लेते हैं, यहाँ भी कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, राइट। हाँ जी, तो मैंने बॉक्स बना दिया, घोड़ा बना हुआ रहता है इसके ऊपर, ठीक है। अब जब ये घूमता है तो ये अपनी एक्सिस पे बच्चों ऐसे रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करेगा ना, तो ये जो झूला था, ये झूला ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। और बैठा हुआ बच्चे को बहुत मज़ा आएगा, उसके बाल ऐसे लहराएंगे, हाँ, और आगे पीछे वाले देखेंगे। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर ये झूला भाई कितने एंगल से जा रहा है बेसिकली, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा क्या है। तो किसी एंगल से, जो ये वर्टिकल था, तो वर्टिकल से किसी एंगल थीटा से जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि किस स्पीड से, किस एंगुलर वेलोसिटी से जो है ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो करना कुछ नहीं है इसके अंदर, करना हमें जो है क्या है, वो क्वेश्चन पढ़ने का समझ में आएगा। चलो तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, टॉपिक को क्लियर करते हैं। ले लेते हैं हाईलाइटर अभी। हाँ, अ मैरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। देखो ये वाला पिलर बच्चों दिखा ना, चिल्लर भी बोलते हैं इसको। एट टॉप ऑफ इट्स देयर इज एन हॉरिजॉन्टल रॉड विच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक। तो एक रॉड है जो वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करेगा। एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट। देखो थोड़ा समझते हैं, इनकी इंग्लिश बहुत भारी है। तो यहाँ पर देखो ये जो है, अरे हाइलाइटर ही आ गया क्या फिर से, चलो दूसरी से बना देते हैं। तो ये एक रॉड है मान लो, और इस रॉड को ये लोग ने बोला है एक दूसरा रॉड ऐसे अटैच होता है, एल्बो जॉइंट, इसको एल्बो जॉइंट बोला, राइट। ऐसा इनका बोलने का मतलब है। सो एट द लोअर एंड each vertical rod there is a horse on which the rider can sit। हाँ, तो भाई इधर घोड़े गाड़ी होते हैं, उस पर जो है लोग बैठते हैं। As the merry go round is set into rotation, तो जैसे मैंने बोला था भाई कुछ ओमेगा से इसको रोटेट करोगे। This vertical rod moves away from the axial by making some angle with the vertical, right। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जब हम यहाँ से दूर जाएंगे, जब ये चलना शुरू होगा या घूमना शुरू होगा, तो ये एक एंगल थीटा से दूर जा रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें करना क्या है, द फिगर, अच्छा, द फिगर अबाउ शो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मैरी गो राउंड इन विच इनिशियली वर्टिकल रॉड्स आर इंक्लाइंड विद द वर्टिकल एट एंगल थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। चलो भाई थीटा दे दिया है। ड्यूरिंग रोटेशन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मैरी गो राउंड। तो बच्चों हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। इतने चिंदी क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं ये लोग, ठीक है। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही बड़ा उसका जो है सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, सॉल्यूशन काफ़ी छोटा होता है।
तो अभी आपको ये इसके अंदर बोला है क्या फाइंड आउट करने, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये किस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है भाई, उसकी हमें मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, राइट। अभी ओमेगा तो पता ही है 2π/t विच इज़ नथिंग बट 2πn, तो यहाँ से तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल ही लेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये टीटा हमें दे रखा है, कितना दिया टीटा, 37 डिग्री। अब ज़रा यहाँ पर इस फिगर पे गौर करो, इस फिगर पे हमें ये हॉरिजॉन्टल रॉड का लेंथ दे रखा है, राइट। और ये जो एल्बो जैसा जॉइंट है ये एक्चुअली पहले यहाँ पे था, देखो ये जो ब्लैक मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे था, वो घूमने की वजह से टीटा एंगल से दूर चले गया है। और ये टीटा कितना दिया हुआ है हमें, 37 डिग्री। बच्चों ये जो 37 डिग्री वगैरह होते हैं ना, बहुत खास एंगल होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा ना आपको पता होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिनको पता है वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। जिनको नहीं पता है सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। जितने JEE नीट के क्वेश्चन है वो ऐसे ही होते हैं सारे। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक। ये लेट्स से हो गया मेरा 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इसे बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब यहाँ पर देखो ये तो 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पता है बच्चों दोनों साइड से बड़ा ही होगा हमेशा। तो 3 और 5 के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 53 डिग्री, और 3 के सामने वाला जो होता है ये होता है 37 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल बनता है ये बनता है 37, 53 और 90, ऐड कर लो 180 मिल जाएगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट एक, ठीक। इसका खास बात ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट का कि इसके जो ये वैल्यूज़ लिखी है मैंने साइड की ना, 3, 5, 4, ये इसी रेशियो में रहती है हमेशा, 3, 5, 4 में ही रहेगा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1.5 दिया हुआ है, हाँ टेंशन मत लो, बताता हूँ क्या करना है उसका। तो ये 3, 5, 4 हमेशा इसमें ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको मैंने बोला, मुझे बताओ cos 37 डिग्री कितना होगा। अब भाई cos थीटा, ये 37 तो क्या है, टीटा है ना। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब बताओ 37 यहाँ पर है, इसका एडजेसेंट कौन है, ये वाला, विच इज़ नथिंग बट 4। तो 4 अपॉन हाइपो इज़ 5। तो लो भाई cos 37 की वैल्यू आ गई 4/5। बच्चों डिवाइड करके देख लेना, लॉग बुक से चेक करना, आंसर यही मिलेगा। डिवाइड करने के बाद जो हमें आएगा ना आंसर यही मिलेगा। किसी ने बोला आपको भाई मुझे साइन 53 का वैल्यू बताओ, तो साइन 53 क्या होगा। अब बेसिक है, देखो यहाँ पे 53 है, साइन थीटा इज व्हाट, ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट कौन है, फिर से 4, हाइपोटेन्यूज कौन है 5, तो फिर से आ गया 4/5। अगर यही बोला होता cos 53 तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब 53 का एडजेसेंट कौन है 3, हाइपोटेन्यूज कौन है 5, 3/5 करो आपको cos 53 मिल जाएगा। और इनको आप लॉग बुक में चेक भी करना, ये आंसर भी वही देंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है ये, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा अभी यहाँ पर कुछ लेंथ वगैरह है, मुझे इस फिगर की ज़रूरत थी, अब ये फिगर वहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे। चलो देखो थोड़ा सा इजी वाला और फटाफट वाला डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये हमारा एक्सिस हो गया, राइट, और ये वो हॉरिजॉन्टल रॉड हो गया, और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जहाँ पे हमारा वर्टिकल जो जिस पे घोड़े वीड़े बने थे, और ये घूमने के बाद एंगल टीटा से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक। अब ये टीटा आपको दे रखा है कितना, 37 डिग्री। बच्चों अगर ये 37 है, एक लॉजिकल बात है, देखो अभी ये ऐसे तो घूमेगा, बराबर, ये ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पर कुछ तो रेडियस बनाएगा ना, कुछ तो रेडियस बनेगा। अब देखो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर, बराबर, इतना डिस्टेंस दिया हुआ है 2.1 मीटर, और आपको इसका लेंथ दिया है कितना 1.5 मीटर, ये जो एल्बो वाला रॉड है इसका दिया है। तो देखो मैं अगर इसके रेडियस की बात करूँ, मतलब जिस सर्कुलर पाथ में ये घूमने वाला है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो मेरा 2.1 होगा, पर ये वाला जो डिस्टेंस है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसके लिए, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा ज़रा बताओ मुझे। तो सीधी बात है, देखो ये सामने टीटा है, तो यहाँ पे एक मेरा ना ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये टीटा है, ठीक। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो टीटा के सामने मतलब साइन टीटा, तो हम लोग साइन टीटा यूज़ करेंगे। साइन टीटा क्या होता है भाई, अपोजिट अपॉन हाइपो, क्या होता है। अब अपोजिट क्या है वही तो फाइंड आउट करना है। मान लो एक्स है, तो मैंने क्या किया,
एक्स अपॉन हाइपो कितना था मेरा 1.5 ले लिया, राइट। अब बच्चों टीटा कितना है, टीटा तो हमें दिया है 37, तो ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1.5। अब बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, यहाँ से मुझे साइन 37 की वैल्यू बताओ। देखो 37 यहाँ पर है बराबर, तो इसका साइन क्या होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, सो माई साइन 37 विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, ये हो जाएगा 3/5। और बच्चों बोलते हैं इसको सॉल्व कर लेना, आंसर 0.6 के आसपास आएगा, या आएगा ही आएगा, 0.6 ही आएगा, उसके आसपास क्या आएगा, राइट। और आपको देखो बुक में साइन 37 की वैल्यू 0.6 दी होगी, है ना। 3/5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1.5, है ना, क्वेश्चन में दिया होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, हाँ क्या भाई, हाँ साइन 37 नीचे एकदम क्या दिया है 0.6, राइट। तो ये जो ट्रायंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें, थियरी, नॉलेज क्लियर हो सकती हैं। ओके, अब यहाँ से x निकाल लो, x कितना होगा 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 5, राइट। 5 1 ज़ा 5, 0.3 ज़ा, दिस विल गिव यू 0.9। ओके, तो हमें जो है x की वैल्यू आ गई 0.9, मतलब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था ना क्वेश्चन मार्क, ये x हमने निकाल लिया, कितना मिला 0.9। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये था मेरा 2.1 मीटर, अब उसमें 0.9 और ऐड कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगा। अरे मैं किस रेडियस की बात कर रहा हूँ, मैं बच्चों देखो ये रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये r जो रेडियस है ना, जिस रेडियस में वो बच्चे घूम रहे हैं गोल 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 गोल, मेरी गो राउंड, रिंगा रिंगा रोजी, हाँ, तो वो वाला, ठीक है। तो भाई x मिल गया, तो टोटल रेडियस कितना हो गया मेरा 2.1 प्लस 0.9 विच इज़ नथिंग बट 3 मीटर, राइट। तो रेडियस हो गया 3 मीटर का, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमें रेडियस नहीं ढूंढना था, हमें ढूंढना था यहाँ पर यस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे रिजॉल्व वगैरह करना पड़ेगा, ताकि तभी हमें वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, राइट। तो कहाँ रिजॉल्व करें, यहीं पे करें, चलो। तो रेजोल्यूशन के लिए अब देखो टेंशन जनरेट हो रहा है उसके ऊपर, राइट, और वेट mg भी लग रहा है, एंगल थीटा भी हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या किया जाए, मैं ज़रा इसको यहाँ पे फिर से रीड्रॉ करता हूँ, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में सी थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये बड़ा वाला रॉड हो गया, ये बॉक्स, यहाँ से हमने एक रॉड खींच ली जो 2.1 थी, ये एल्बो वाला पॉइंट हो गया, ठीक। बच्चे यहाँ बैठ रखे हैं बराबर, तो जो हमारा टेंशन होगा, मतलब वेट जो होगा, तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक। तो वेट हमारा एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज़ mg, ओके। और एंगल थीटा की अगर हम बात करें तो ये ऐसे था यहाँ पर नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रखा है हमारा, ठीक। ये एंगल थीटा यहाँ पर है, तो अगर हम इसे ऐसे ऊपर खींचें, राइट, ये तो ये भी एंगल थीटा देगा वर्टिकली ऑपोजिट, ओके। ये भी हमें क्या देगा, एंगल थीटा देगा। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री। तो लेट्स से यहाँ पर टेंशन जनरेट हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक, टेंशन जनरेट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा, ये t है और ये इस डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा t cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं अलोंग रेडियस, तो ये हो जाएगा t sin थीटा, ओके। तो टेंशन को मैंने रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे इस एल्बो पे जो टेंशन जनरेट हुआ था, एंगल थीटा बना रहा था, उसको मैंने t cos थीटा t sin थीटा में रिजॉल्व किया। अगर किसी को ये रिजोल्यूशन नहीं समझा कैसे आ गया है बच्चों, तो देखो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, हाँ अभी जाना पड़ेगा, अभी ये मत बोलो सर कहाँ भेज रहे हैं हमें, क्लास 11th का वीडियो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करके, राइट। तो वहाँ जा कर के आप रेजोल्यूशन सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। अभी तो फिजिक्स की स्टार्टिंग है, पूरा 16 चैप्टर करेंगे तो ऐसे बहुत जगह काम आएंगे, राइट। तो अगर हो सके
समय है तो पूरा वेक्टर का पार्ट ही देख लेना, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ सीखने मिल जाएंगी आपको। हाँ, और इतना करा दिया कि JW लेवल तक का क्लियर कर दोगे आप वेक्टर के क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अगर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, ज़्यादा मेहनत मत करो, मैं मेहनत कर लेता हूँ थोड़ी, ठीक है। हाँ, तो भाई यहाँ पर मेरा टी साइन टीटा जो है ये अंदर की तरफ है। अच्छा, टी साइन टीटा अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ क्या लग रहा है भाई हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हमने FC बोला, राइट। और ये जो टी कॉस टीटा है ये बैलेंस कर रहा है mg को। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो आई कैन राइट टी कॉस टीटा इज इक्वल टू mg, और जो टी साइन टीटा है वो क्या मेरा, और जो मेरा टी साइन टीटा है वो मेरा FC है। एंड व्हाट इज FC, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमारा क्या हो जाएगा mv²/r। बट आपको पता है हम ओमेगा के टर्म में भी लिखते हैं इसको, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जिनको नहीं पता ये mr ओमेगा स्क्वायर कहाँ है बच्चों, चैप्टर में ही मिल जाएगा आपको, राइट। सो अब क्या करते हैं, लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं बोलता हूँ 2 को डिवाइड करो 1 से, तो आपको मिलेगा टी साइन टीटा अपॉन टी कॉस टीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय mg। m से m गया, t से t गया, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। सो tan टीटा इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। आपको लग रहा है बहुत फास्ट जा रहा है, वीडियो की स्पीड स्लो कर दो। हाँ, 0.75 पे देखो, तो tan टीटा r ओमेगा स्क्वायर बाय g हो गया, ठीक। तो अभी ये हमें tan टीटा की वैल्यू मिल गई। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, अभी देखो पीछे मैंने लिखा था ओमेगा, कहाँ गया भाई, हाँ ओमेगा हमने लिखा था 2πn, देखो यहाँ पर ऊपर लिखा था, तो ओमेगा की जगह पे 2πn लिख दो। तो r ओमेगा की जगह पे मैंने लिखा 2πn होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, डिवाइड बाय g। तो ये हो जाएगा r, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाय g। ये मुझे मिला tan टीटा। टीटा कितना है बच्चों हमारा यहाँ पर, टीटा कितना है 37, राइट। तो tan 37 डिग्री। सर tan 37 कैसे निकालेंगे, फिर से यहाँ पर आ जाओ, देखो 37 दिख रहा है यहाँ पर। अब बताओ tan 37 क्या होता है, अच्छा tan टीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan का ऑपोजिट कौन है, 3, एडजेसेंट कौन है भाई 4, तो 3/4, क्लियर है। तो tan 37 हो जाएगा क्या, 3/4। तो ये हो गया 3/4 इक्वल्स टू r4, सॉरी चलो पाई स्क्वायर 4 n स्क्वायर अपॉन g। हमें चाहिए n, है ना, सबको यहाँ ढकेल दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू जी, जी इज नथिंग बट 9.8 बच्चों, डिवाइड बाय 4 इंटू आर, और पाई स्क्वायर 4 इक्वल्स टू n स्क्वायर, बराबर ये वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट टू डू, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड है क्या आगे, हाँ है। चलो हमें इक्वेशन क्या मिला, लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमें इक्वेशन मिला n स्क्वायर इक्वल टू, देख लेते हैं 3/4, हाँ सो 3/4, और ये g यहाँ पे पाई स्क्वायर 4 ही था ना, पाई स्क्वायर 4 है और r भी है, ठीक। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर रूट लो, यहाँ भी स्क्वायर रूट लो, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा n, यहाँ पे क्या बचा भाई, g की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 30/4 पाई स्क्वायर, और ये जो हो गया 4, और ये हो गया r। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम भूल रहे हैं, क्वेश्चन में हमें g दे रखा था। अच्छा क्वेश्चन में हमें देखो याद है, एकदम नीचे देखो क्वेश्चन में g की वैल्यू दी है पाई स्क्वायर, तो वहाँ पे 10 डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पाई स्क्वायर दे रखा है। थोड़ा सा इसे इरेज करके फिर से, तो g की वैल्यू पाई स्क्वायर दिया है क्वेश्चन के लास्ट में देखो। सो 3 इंटू ये g की जगह पे मैं पाई स्क्वायर लिख देता हूँ, तो पाई स्क्वायर हो गया कैंसिल, और r जो है वो हमने फाइंड आउट किया है, कितना मिला है हमें 3, है ना, r इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ये हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ 3 ऊपर बचा, नीचे 4 4 16 हो गया, इंटू r की वैल्यू 3 से 3 मर गया, बचा अंडर रूट 1/16,
1 रूट के बाहर आ जाएगा 1, 16 रूट के बाहर आ जाएगा 4। तो बच्चों हमें n की वैल्यू मिल गई 1/4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, राइट, 1/4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या इसको 1/4 को डिवाइड करके जो आप लोग 0.25 भी लिख सकते हो, 0.25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, राइट। तो ठीक है, तो बहुत सिंपल था। यहाँ पे खाली याद रखो g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, सिंस g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो g की जगह पाई स्क्वायर रखा तो कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो लो भाई फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल ली। सो यस, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन सारा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, राइट। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। सो वेल, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, example your 1.5, solved example 1.5. now what to do in this question is, again it's a very simple question, read करते हैं, understand हो जाएगा क्या करना है। okay, so we have a semi vertical angle of a conical section of a funnel which is 37 degree, okay, so there is a small ball kept inside the funnel, ठीक है, on rotating the funnel the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is a 2 meter per second. So calculate the inner radius of the brim of the funnel, and is there any limit upon the frequency of rotation, okay, and how much it is, ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है इनर रेडियस, और जो है हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, और उस पर कितना मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, और उसमें हमें बोला है इज़ इट लोअर और अपर लिमिट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे वो उसकी लोअर लिमिट होगी या अपर लिमिट होगी, उसका हमें जो है लॉजिकल रीज़न भी देना है। और हमें जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड और साइन 37 डिग्री दैट इज़ 0.6 हमें लेना है। तो साइन 37 सबको पता है भाई 3/5 हमारा, राइट, थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। चलो तो सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी सम है ये। okay, so in this question first of all we have a funnel, right, तो एक funnel shape draw करते हैं। okay, तो let's say ये जो है एक funnel है हमारा, okay, this is a funnel, और इस funnel में इसका central axis एक राइट, तो इसके अंदर ये जो सेंटर से डिवाइड किया है तो यहाँ पे एक एंगल बना, और एंगल कितना बना हमारा 37 डिग्री। सो माय थीटा इज 37 डिग्री, राइट। एंड दे आस्क यू कि जो बॉल है इसके अंदर सेंटर में एक बॉल रखी है बच्चों, तो इसके अंदर जो है एक बॉल है, ठीक है। अब ये लोग ने बोला है कि जब हम इस फनल को रोटेट करेंगे, राइट, मतलब घुमाएंगे ऐसे और ऐसे, मतलब बेसिकली इसको इसके एक्सिस से ही ऐसे रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बॉल है ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ये मैक्सिमम कितना रेडियस ले सकता है बॉल, राइट, तो आपको रेडियस फाइंड आउट करने बोला है। तो बेसिकली बॉल मैक्सिमम तो बच्चों यहाँ तक आ सकता है, जो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो उसका जो मैक्सिमम रेडियस भी बनेगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट भी बनेगा। जैसे अगर मान लो बॉल यहाँ पर है तो वो उसका रेडियस इतना बनेगा, क्योंकि वो इस पॉइंट पे जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ऐसे, बराबर। अगर बॉल इस पॉइंट पे है तो उसका रेडियस ज़्यादा बनेगा, मैक्सिमम रेडियस यही होगा, क्योंकि और उन्होंने बोला कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वी मैक्स दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है वो इस ब्रिम पर ही होगी, इसी को ब्रिम बोलते हैं बच्चों, जो एंड पॉइंट है। तो ठीक है, अभी इस बॉल के जो भी है फंक्शन उनको हम लोग जो है रिजॉल्व करते हैं। देखो अगर ये फनल स्ट्रेट होता, मतलब और आगे तक होता तो ठीक है, पर आगे तक है नहीं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक वेक्टर होगा, तो थोड़ा अलग कलर से रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक हमारा वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर जिसको हम लोग बोलेंगे, राइट, जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा सरफेस से। और इस वेक्टर को दो पार्ट में हम लोग रिजॉल्व करते हैं, एक लेते हैं अलोंग दी रेडियस, राइट, और एक इससे परपेंडिकुलर लेते हैं ऐसे ऊपर। एक अलोंग दी रेडियस ले, एक परपेंडिकुलर ले लिया हमने। अब बात आती है कि टीटा कहाँ लिया जाए। देखो
अब यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो ये थीटा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये 90 बन रहा है। तो अगर ये थीटा है, ये रिजल्टेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा, राइट। रेजोल्यूशन है, वेक्टर्स के बेसिक है। तो ये रेजोल्यूशन हो गया वेक्टर का। और यहाँ पे हमारा रेडियस है, तो जो रेडियस हमने ये ड्रॉ किया था, राइट, ये वाला रेडियस, तो ये रेडियस r हमको जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है कितना है। तो ये बेसिकली दिस रेडियस विल बी इक्वल टू माई मैक्सिमम रेडियस, क्योंकि इसके बाहर बॉल जा नहीं सकता, इसके बाहर बॉल जाएगा तो इट विल फॉल ऑफ, है ना, गिर जाएगा इस फनल से। फनल के अंदर ही रह के उसे मैक्सिमम रेडियस की बात करनी है, राइट। तो इस चक्कर में जो है अभी हाँ, इस बॉल का जो वेट है mg वो भी नीचे की तरफ मैप कर रहा है, ठीक है। तो इतने सारे डेटा तो हमें आ गए हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग तो है रेडियस निकाल ही सकते हैं इसे रिजॉल्व करके। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा वॉट एवर वी हैव, यहाँ पे अगर हमने रिजॉल्व किया तो जो भी हमारा ये क्या कहते हैं जो रेजोल्यूशन किया था उसको हम लोग अगर लिखें, तो जो वेट है इट इज़ बैलेंस बाई आई कैन से n sin थीटा, है ना, फिगर में देखो। तो जो वेट mg है वो बैलेंस हो रहा है किससे, n sin थीटा से। और जो n cos थीटा बच्चों देखो यहाँ पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाय n cos थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और ये v मैक्स लेंगे और r भी हम लोग मैक्सिमम वाला ही लेंगे। तो हमें जो है दूसरा मिल जाएगा माय mv²/r which is by v max and r max which is nothing but my n cos theta. Let's say this is equation number 1, this is equation number 2. If I divide this both equation, so what I get here is, अगर इस दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ओके तो कर देते हैं। सो डिवाइड 1 डिवाइड बाई 2 करता हूँ, चलो। तो mg अपॉन mv मैक्स का स्क्वायर, और ये रेडियस नीचे से ऊपर चला जाएगा, r मैक्स इक्वल्स टू n कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस विल गिव यू tan थीटा, राइट। ये m और ये m भी कैंसिल हो जाएगा। और हमें देखो बच्चों रेडियस फाइंड आउट करना था, है ना। तो एक काम करते हैं, ये r और g और v स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो हमें मिलेगा r max इक्वल्स टू tan थीटा इंटू v max का स्क्वायर अपॉन g, ओके। सो tan थीटा इज़ नथिंग बट, थोड़ी देर पहले भी हमने निकाला था tan थीटा, इफ़ यू रिमेंबर। कहाँ गया भाई, बहुत पीछे से लेके, हाँ यहाँ पर देखो, tan 37, थीटा भी मेरा 37 डिग्री है ना, दैट इज़ 3/4, राइट। तो tan 37 इज़ 37 क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि 37 डिग्री दिया हुआ है। v कितना है, 2 है ना, क्वेश्चन में दिया था ना, v कितना हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, और देखो थीटा 37 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई g कितनी दे रखी है मैं भाई, 10 दिया हुआ है, 4 से 4 कैंसिल, 3 डिवाइड बाई 10 विच इज़ नथिंग बट 0.3। सो हमें r मैक्स मिल चुका है विच इज़ 0.3 मीटर, ओके। ये हमारा r मैक्स का वैल्यू हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना था इसमें फ्रीक्वेंसी, ओके। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले भी हमने यूज़ किया था, इफ़ यू रिमेंबर बच्चों। तो सिंस ये देखो v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, राइट। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है मेरा 2πn, n चाहिए 2πr को यहाँ लेके आ जाओ, तो v अपॉन 2πr विल बी इक्वल टू n। अब मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ मैक्सिमम रेवोल्यूशन के लिए। अब एक बात आप यहाँ पे सोचो बच्चों, अभी आप देखो ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा, है ना, ये बॉल जो है, ये बॉल देखो ऐसे घूमेगा, इसमें घूमते 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 बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होते जाएगी, राइट। इसकी जो वेलोसिटी है वो बॉल की वेलोसिटी बोल रहा हूँ, रेडियस जो है इसका इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा। और रेडियस के इंक्रीज़ होने से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होगी, राइट।
रेडियस के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। देखो कैसे, देखो ये आर और एन का रिलेशन देखो, आर डिनोमिनेटर में है और ये जो मतलब एन दोनों रेसिप्रोकल इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इफ़ योर रेडियस इंक्रीजेस सो योर फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, और अगर आपका रेडियस डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बच्चों जब बॉल हमारा एकदम नीचे होगा, राइट, एकदम नीचे, तो तब तो रेडियस बहुत ही छोटा है ना, नेग्लिजिबल है। तो आई से दैट व्हेन माई आर टेंस टू ज़ीरो, उस वक्त मेरी वेलोसिटी भी उसकी क्या होती है, ज़ीरो होती है लगभग। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा हमारा, राइट, ये फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा ये हम बोल सकते हैं बहुत ही हाई होगा, राइट। सो या इंक्रीज्ड होगा, जिसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपर लिमिट। ये फ्रीक्वेंसी की अपर लिमिट है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा होगी बच्चों। और ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हमारे लिए कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है, और मतलब प्रैक्टिकली भी। तो हम इसको बोलते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जो है एक बॉल की स्पीड या एक बॉल की फ्रीक्वेंसी एकदम लोअर मोस्ट पोजीशन पे फाइंड आउट करना, इस पोजीशन पे बहुत कम। तो यहाँ पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी n होगी वो उसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। पर जो बॉल यहाँ पे मूव हो रहा है ना, ये वाला बॉल जो यहाँ पर घूम रहा है इस वाले पॉइंट पे, एक रेडियस के साथ, तो यहाँ पे जो बॉल की फ्रीक्वेंसी होगी इस वाले पॉइंट पे वो हमारी होगी लोअर लिमिट, राइट। ये फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट होगा ऊपर। तो कहाँ पे बोला था ना, इट इज़ लोअर और अपर लिमिट। तो हमारा जो है फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा वो लोअर लिमिट का मिलेगा, अपर लिमिट का नहीं मिलेगा, क्योंकि अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो प्रैक्टिकली जो है हम जो है लोअर लिमिट की ही बात करेंगे, अपर लिमिट की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। सो practically if I say, right, so lower limit frequency मतलब frequency of rotation is lower limit, so practically frequency of rotation is lower limit, ठीक है। तो लोअर लिमिट ही होगा। अब बस चलो, अच्छा लोअर लिमिट में भी रेडियस क्या हो सकता है, तो भाई मेरा रेडियस को तो हमने आर मैक्स मान चुके हैं कि इससे ज़्यादा तो रेडियस और कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो इस लोअर लिमिट के लिए फाइंड आउट कर लो, फिर क्या फाइंड आउट करना है लोअर लिमिट के लिए हमें। तो इस लोअर लिमिट के लिए हमें फाइंड आउट करना है हमारा फ्रीक्वेंसी, राइट, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि रेडियस जब ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। तो लेट्स से फ्रीक्वेंसी मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या है हमारा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हमने, v/2πr। तो v जो है वेलोसिटी वो मैक्सिमम होगा। देखो मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और रेडियस भी हमारा होगा क्या, मैक्सिमम। मतलब इस आर मैक्स में मैक्सिमम रेडियस की बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब वेलोसिटी कितनी है 2, और फिर 2 इंटू पाई इंटू आर कितना दे रखा है बच्चों हमने, आर भी तो हमें थोड़ी देर पहले निकाला 0.3, याद है, देखो पीछे हमने निकाला ना आर 0.3, वो वैल्यू रख दी। सो 2 से 2 कैंसिल, सो 1/पाई इंटू 0.3 करोगे बच्चों, सो 0.3 इंटू पाई, अभी पाई की वैल्यू थी 3.14, राइट। सो 3.14 इंटू 3 एंड अप्रॉक्सीमेटली मतलब आपको आंसर नीचे इक्वल टू 1 के आसपास आएगा। तो 1/1 या ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। तो आपको ये अप्रॉक्सीमेट बोलूँगा तो 1 रेवोल्यूशन आपको मिलेगा पर सेकेंड, राइट। तो ये आपको 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड देगा। पाई की वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो विल गेट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हमारा n मिनिमम हो जाएगा, राइट। दिस इज आवर n मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। सो आई होप आपको जो है प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं।